जय हिंद दोस्तों जनवरी से 56% डीआर के साथ नोशनल टेबल जारी हो चुकी है। सिपाही से लेकर ऑनरी कैप्टन तक इतनी मिलेगी पेंशन। एक्स और वाई ग्रुप मैंने दोस्तों दोनों को इसमें कवर किया है। अब देखिए दोस्तों, ये सिपाही से लेकर आप देख रहे होंगे मैंने पूरा एक्स और वाई ग्रुप के ऑनरी कैप्टन तक कवर किया है। इसमें दोस्तों कुछ पहले आपको कुछ नोट करने वाली चीजें बता देता हूं, उसके बाद में आपको रैंक वाइज सर्विस वाइज आपकी कितनी पेंशन बढ़ती है, कितनी आपकी जनवरी से नोशनली बढ़ जाएगी, सारा का सारा दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों जो नोट करने वाली इसमें चीज है दोस्तों, एक तो यह है जो यहां पर मैंने 3% डीआर लिखा हुआ है दोस्तों। तो जो आपकी पेंशन बढ़ने वाली है वो 3 जनवरी से 3% डीआर जब आपकी बढ़ती है तो इतना इतना आपका बढ़ रहा है, मतलब 3% डीआर के हिसाब से। ठीक है, अभी 53% था दिसंबर तक, अब 56% अगर हो जाता तो टोटल डीआर आपको इतना मिलेगा दोस्तों। और जो आपकी पेंशन है, टोटल पेंशन मैंने ओआरओपी 3 के जो रिवीजन हुआ है उसके बेस पर निकाली है। ये सारी चीज नोट करने वाली है, ओआरओपी 3 के बेस पर निकाली है। तो ये आपकी बेसिक पेंशन है और ये है दोस्तों 56% डीआर और टोटल मिलाकर आपका यह आ जाएगा। अब इसमें कुछ नोट वाली और आगे की बातें हैं कि मैंने जो इसमें है, इसमें कम्यूटेशन जो रिकवरी होती है आपकी उसको काउंट नहीं किया है। अगर आपकी रिकवरी होती है तो इसमें से घटा लें। पॉइंट के बाद आपको जो भी दिखाई दे रहा है तो इसको पूरा कर ले। जैसे 8151.92 है तो इसको 8152 समझा जाए। ये 7595.28 है तो 7596 समझा जाए। ठीक है ना, क्योंकि एक्सेल में मैंने निकाला है तो बिल्कुल पॉइंटों में भी आ जाता है, इसलिए आप इसको इस प्रकार से निकाल लेना। दूसरा है डीआर ऑन डिसेबिलिटी एलिमेंट एंड एडिशनल पेंशन इनहेंस्ड अकॉर्डिंगली। जी हाँ दोस्तों, ये मैं केवल आपको जो बेसिक पेंशन है उसके ऊपर कैलकुलेशन करके बताया है। अगर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट भी मिलता है तो आपको उस पर भी डीआर एप्लीकेबल है, तो आप उसको जोड़ लेना। और आपको अगर एडिशनल पेंशन मिलती है जो कि आपको पता ही है कि 80 साल के बाद मिलती है, तो वो भी मिलती है तो उस पर भी डीआर एप्लीकेबल है, आप उसको भी जोड़ लेना। वो चीजें मैंने इसमें कवर नहीं की है। और एक और डिस्क्लेमर है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कि जो फाइनल इंक्रीमेंट है ऑन डीए/डीआर, जो डीए/डीआर के ऊपर फाइनल इंक्रीमेंट होना है जनवरी से, सब्जेक्ट टू एआईसीपीएन के दिसंबर के आंकड़े। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा हमने ये आंकड़े क्यों लिए हैं और तकरीबन 99% जाने, इसलिए मैंने नोशनल इंक्रीमेंट कहा है दोस्तों। हालांकि होना यही है, फिर भी ये हमने पूरा तैयार कर दिया है। तो लेकिन फाइनल इंक्रीमेंट एक तो एआईसीपीएन के जो दिसंबर के आंकड़े आएंगे उससे जो है क्लियर हो जाएगा। और दूसरा जो उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग बैठती है और गवर्नमेंट उसको पास करती है, अनाउंसमेंट कर देती है। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। और हम किस बेस पे चल रहे हैं दोस्तों, ये बेस भी कोई ऐसा वैसा बेस नहीं है, बिल्कुल तकरीबन 99%। हम इसलिए 1% हम इसलिए छोड़ रहे हैं दोस्तों क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ने नहीं कहा, एआईसीपीएन के आंकड़े नहीं आ गए फाइनल, तब तक हम इस चीज को 0.1% छोड़ करके रख रहे हैं, 0.1%। ठीक है, अब देखिए ये नवंबर के आंकड़े आए, आपको पता 6 जनवरी को 2025 को एआईसीपीएन के आंकड़े। ठीक है, अब इससे जो इसमें क्या हुआ दोस्तों, जो इंडेक्स है, इंडेक्स रिमेंड स्टेशनरी, कोई ना घटोतरी हुई है इसमें, ना कोई बढ़ोतरी हुई है। 144.5 अक्टूबर में भी था और नवंबर में भी 144.5 ही है, तो कुछ घटोतरी और बढ़ोतरी नहीं हुई। अब केवल दिसंबर के आंकड़े रह गए हैं जो कि फाइनलाइज कर देंगे कि आपकी जनवरी से कितना डीएडीआर बढ़ेगा। हालांकि आप यह समझिए कि जो हमने ये कैलकुलेशन शीट निकाली है दोस्तों, इस आधार पर निकाली है कि आपको पता लग जाएगा कि कितना बढ़ रहा है, कंफर्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। एक तो मैंने निकाला है दोस्तों, देखिए 144.5, 144.5, तो अभी जो है जो डीएडीआर है वो 55.54 हो चुका है। ठीक है, अगर जो एआईसीपीएन के आंकड़े है उसमें घटोतरी होती है, अगर वो घटता है दोस्तों, हालांकि इसकी संभावना तकरीबन नेग्लिजिबल है, घटना तो बहुत ही मुश्किल है, ऊपर ही बढ़ रहा है। ठीक है ना, फिर भी मैंने 144.5 से घट करके 144 भी आ जाता है, फिर भी आपका जो डीएडीआर है वो 56% होगा। अभी 53 चल रहा है, 3% बढ़ेगा। दूसरा, अगर बराबर भी रहता है दोस्तों, जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर में बराबर था, ये वाला अक्टूबर नवंबर में बराबर था मैंने थोड़ा वो कर दिया है, 144.5 भी रहता है, फिर भी आप देख रहे हैं कि 56% ही डीएडीआर होगा। और यदि दोस्तों आप देख रहे हैं ये बढ़ करके जो आंकड़े हैं दिसंबर के बढ़ करके 144.5 से 149 भी हो जाते हैं, तो यह भी बहुत मुश्किल है दोस्तों इतना ज्यादा बढ़ना। फिर भी जो है 56% ही आपको डीएडीआर
रहने वाला है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि जो हमने ये आंकड़े जारी किए हैं नोशनल, अब सीधा टेबल के ऊपर आ जाते हैं दोस्तों। सिपाही वाई ग्रुप मैंने कवर किए हैं 0.5 से, यानी कि शुरू से लेकर के 28 साल तक के सिपाही कला। ठीक है, आप खुद देख रहे हैं दोस्तों, इनका जो है बेसिक ओआरओपी 3 के हिसाब से 13,450 है, तो इनकी 3% डीआर अगर बढ़ता है तो 404 रुपए बढ़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, 56% टोटल इसमें अगर लगेगा तो 20,982 रुपए आ जाएगी। अब आप इसमें दोस्तों अपने स्क्रीनशॉट लें, चाहे कुछ भी करें, इसके मुताबिक देख लें आपकी कौन सी क्वालिफाइंग सर्विस में आपका आता है, उसके अकॉर्डिंग देखें आपकी बेसिक ओआरओपी 3 के अनुसार कितनी है, ये भी चेक हो जाएगा। और 3% डीआर बढ़ करके कितनी आपकी बेसिक पेंशन में और वृद्धि होने वाली है डीआर में। ठीक है ना, ये देख लीजिए, और टोटल डीआर ये होगा और टोटल आपकी पेंशन यह होगी। चलो 9 साढ़े 9 तक, अब देखिए 9.5 तक देख लिया था आपने 10 साल तक। अब 10 साल यहां से लेकर के 28 साल तक भी आप देख लीजिए दोस्तों, आप जिस भी ब्रैकेट में आते हैं, जिस भी क्वालिफाइंग सर्विस में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप आगे नोट कर लीजिए, अपना देख लीजिए। मैं एक एक करके बताऊंगा तो दोस्तों बहुत लंबा समय हो जाएगा, लेकिन बोर्ड आपके लिए खुला छोड़ रहा हूं, आप देखिए। इसके बाद आते हैं दोस्तों नायक। अभी वाई ग्रुप के ही नायक की बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, वाई ग्रुप के ये हैं नायक दोस्तों, ये 15 साल से 15.5 आप देख रहे हैं ये वाला। अब आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों, 15 साल से 28 साल तक कवर किया गया है। बेसिक आपकी इतनी है ओआरओपी 3 के हिसाब से। 3% डीआर का आप देख रहे हैं 621 रुपए से लेकर के 708 रुपए तक की प्रति माह की वृद्धि होगी। और यह भी चीज बताओ दोस्तों कि अभी जनवरी की पेंशन में नहीं आ जाएगी, अभी तो जो है जनवरी 31 जनवरी या फिर फरवरी शुरू में आंकड़े आएंगे दिसंबर के, उसके बाद जो है एआईसीपीएन के आंकड़े आएंगे, उसके बाद आप ये लगा लीजिए कि मार्च में, तकरीबन मार्च में जो है गवर्नमेंट के द्वारा कैबिनेट की मीटिंग होगी, उसको पास किया जाएगा। ठीक है, तो मार्च या अप्रैल में जाकर के आपकी यह पेंशन बढ़ करके आएगी। हालांकि वो आएगी जनवरी से ही, जनवरी से आपको डीआर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि आप इसी महीने देखने लग जाएं कि इसी महीने हमारी पेंशन इतनी बढ़ करके आएगी। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐसे बरगला के आपको कोई फायदा नहीं है कि इसी महीने आ जाएगी, लेकिन इसी महीने से होगी इस चीज को। ठीक है, समझना पड़ेगा आपको इसको। 15 से 28 तक आपने नोट भी कर लिया होगा नायक वाई ग्रुप का। अब हवलदार देखिए, अब हवलदार हैं वाई ग्रुप के, 15 साल से 28 साल तक कवर किए गए हैं। और बेसिक पेंशन आप देख रहे हैं दोस्तों 3% डीआर के हिसाब से आप देखिए 660 रुपए से लेकर के 768 रुपए तक की इनकी प्रति माह की वृद्धि जनवरी से हो जाती है। ऐसे में जब 3% डीआर बढ़ जाता है और टोटल डीआर इतना हो जाएगा और टोटल पेंशन हो जाएगी इतनी। अब करेंगे ऑनरी नायब सूबेदार वाई ग्रुप के। ठीक है, 15 साल से लेकर 28 साल तक। मैं बोर्ड को इसीलिए छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप आराम से पॉज करके देख लीजिए अपना। तो इनका 660 रुपए से 803 रुपए तक बढ़ा है, आप ये देख लीजिए, और टोटल पेंशन उनकी यहाँ आ जाती है। इससे दोस्तों कम्यूटेशन की रिकवरी हो रही है तो उसे घटा लेना। ठीक है, वो मैं पहले ही बता चुका हूं। अब है नायब सूबेदार वाई ग्रुप, 17.5 साल से 28 साल तक कवर किए गए हैं। बेसिक पेंशन ओआरओपी 3 के हिसाब से 3% जो डीआर बढ़ा है जो नायब सूबेदारों का, तो इतना बढ़ जाएगा दोस्तों, 733 रुपए से लेकर 839 रुपए तक की वृद्धि इसमें आपकी पेंशन में प्रति माह हो जाएगी। और टोटल डीआर इतना आएगा और टोटल पेंशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कुछ गलती होगी कैलकुलेशन में दोस्तों तो भूल चूक लेनी देनी, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई गलती है, लेकिन फिर भी आपको अगर कुछ लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। ठीक है, सूबेदार हैं वाई ग्रुप के, 20.5 साल से लेकर के 30 साल कवर किए गए हैं। बेसिक पेंशन यह है ओआरओपी 3 की, 813 रुपए से लेकर के 945 रुपए तक की बढ़ोतरी है प्रति माह। 56% डीआर आप देख रहे हैं, बाकी टोटल पेंशन ये है, इसमें से अपना आप कम्यूटेशन की रिकवरी घटा लेना। ठीक है, यह है एसएम सूबेदार मेजर वाई ग्रुप के 28 से 32 एंड एबो के, आप देख लीजिए बेसिक पेंशन इतनी है। इसके बाद जो है 3% डीआर, यानी कि 1013 रुपए से लेकर 1038 रुपए तक की बढ़ोतरी हो रही है प्रति माह, और टोटल पेंशन इनकी यह हो जाती है। ठीक है, सूबेदार मेजर भी कवर हो गए। अब ऑनरी लेफ्टिनेंट दोस्तों, अब ऑनरी लेफ्टिनेंट तो आपको पता ही है एक्स के और वाई ग्रुप के एक ही होता है। ठीक है ना, अलग अलग नहीं है यहाँ पर। तो 25.5 साल से 32 एंड एबो कवर किया गया है ओआरओपी 3 में इतनी पेंशन, और 3% आप देख लीजिए, यानी कि 1152 रुपए से लेकर के 1389 रुपए तक की इनकी प्रति माह की बढ़ोतरी हो रही है।
56% टोटल डीआर इतना हो जाता है और टोटल पेंशन दोस्तों जो बनती है यह बनती है। बाकी इसमें से आप कम्यूटेशन घटा लेना, ठीक है, जितना रिकवरी हो रही है। ऑनरी कैप्टन 25.5 साल से लेकर के 32.5 एंड एबो देख लीजिए आप। बेसिक पेंशन 3% यानी कि 1230 रुपए से लेकर के 1389 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है इनकी। क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से आप देख लीजिएगा और टोटल पेंशन इनकी यह हो जाती है, देख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों एक्स ग्रुप में, ठीक है। एक्स ग्रुप में पहले बताऊंगा मैं दोस्तों, जो ग्रुप जो टेबल नंबर 7 में आते हैं एक्स ग्रुप 8 वालों के बारे में बताऊंगा। पहले टेबल नंबर 7 के जो एक्स ग्रुप के सिपाही हैं, क्वालिफाइंग सर्विस देख रहे हैं 0.5 से लेकर के, आप देख लीजिए खुद उनके आगे 3% बढ़ोतरी, आप खुद देख लीजिए दोस्तों 56 के हिसाब से, और टोटल पेंशन आपकी यह बनती है, ठीक है। पॉज करके देख लेना। अच्छा जी, और आगे तक ये देख लीजिए। चलो, जिन्होंने वहां पर नहीं देखा तो ये वाला अब नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। इतना आपकी बढ़ेगी 1 महीने की, और ये वाला ये हो गई टोटल। अब इसके बाद करेंगे नायक की बात, ठीक है ना। वो तो हो गए सिपाही, अब है नायक। नायक क्वालिफाइंग सर्विस ये वाला यहाँ तक है इनका नायक का, ठीक है। आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ ये है, इसको देख लीजिए नायक ये वाला है, ठीक है, एक्स ग्रुप के। अच्छा, अब हवलदारों की बात करेंगे। एक्स ग्रुप के हवलदार ये हैं, एक्स ग्रुप के हवलदार। क्वालिफाइंग सर्विस ये है, बेसिक पेंशन इतनी है, 3% डीआर बढ़ के इतना होगा, यानी कि 703 रुपए से 838 रुपए तक की बढ़ोतरी, और टोटल पेंशन यह हो जाएगी, ठीक है। यह है हवलदार और ऑनरी नायब सूबेदार हैं, ये एक्स ग्रुप के टेबल नंबर 7 में, ठीक है। और ये हैं नायब सूबेदार, ये क्वालिफाइंग सर्विस है 28 साल तक 15 से ये कवर किए गए हैं। बाकी आप देख लीजिए इतनी बढ़ रही है आपकी, टोटल डीआर इतना हो जाएगा और टोटल पेंशन आपकी यह हो जाएगी, ठीक है। अब आएंगे सूबेदार में, ठीक है। ये हैं दोस्तों सूबेदार, ये क्वालिफाइंग सर्विस है, आप देख लीजिए 15 साल से कवर किया है मैंने, ठीक है ना, एक्स ग्रुप में। क्योंकि एक्स ग्रुप में ज़्यादातर काफ़ी लोग मतलब काफ़ी पहले बन भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं। हालांकि वाई ग्रुप में मैंने कवर नहीं किया था। तो सर्विस है क्वालिफाइंग, बेसिक पेंशन है 3% डीआर के साथ में है, 56% टोटल डीआर के साथ में, और टोटल पेंशन यह है, ठीक है। आप चेक कर लेना अपना। तो ये 30 साल तक के लिए कवर किए हैं मैंने, आप देख लीजिए। यहाँ पर भी आपकी जितनी क्वालिफाइंग सर्विस है उनके अकॉर्डिंग देख लीजिए। अब करेंगे सूबेदार मेजर की बात दोस्तों। सूबेदार मेजर मैंने दोस्तों कवर किए हैं 20 साल से, ठीक है। 20 साल से लेकर 32.5 साल एंड 33, ठीक है, ये पूरा कवर किया। तो आप नोट कर लीजिए। बेसिक पेंशन जो बढ़ोतरी होनी है सूबेदार मेजर की 918 रुपये से लेकर के 1280 रुपये तक की प्रति माह की बढ़ोतरी, और ये है, ये देख लीजिए दोस्तों, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये है 7 नंबर टेबल के। अब करेंगे दोस्तों 8 नंबर टेबल की बात। तो 8 नंबर टेबल में जितने जितने कवर किए हैं देख लीजिए। सिपाही एक्स ग्रुप के 8 नंबर टेबल, क्वालिफाइंग सर्विस ये मैंने इतने इतने ही कवर किए हैं, ठीक है। बाकी अपना देख लेना, ये देखिए आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी बेसिक है, ये सबकी देखिए। सिपाही ये हैं, नायक ये हैं, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, और नायब सूबेदार को और बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये बेसिक है, 3% डीआर जो बढ़ रहा है आपका, जितनी बढ़नी है, तो आप अपने रैंक के हिसाब से और क्वालिफाइंग सर्विस के हिसाब से देख लीजिए, इतना डीआर बढ़ जाएगा, टोटल आपकी पेंशन इतनी हो जाएगी। तो नायब सूबेदार से लेके, चलो वहां तक तो कर दिया ना मैंने, ऑनरी नायब सूबेदार। अब नायब सूबेदार से लेकर के सूबेदार और सूबेदार मेजर, आप ये तीनों देख लीजिए अपने रैंक के हिसाब से। एक्स ग्रुप टेबल नंबर 8 ये देख लीजिए, बेसिक है इतनी बढ़ेगी, इतना जो है आपका डीआर 56% डीआर के साथ में, और टोटल पेंशन हो जाएगी आपकी यह है दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों फैमिली पेंशन का अगर मैं बताऊं तो जो इनहेंस रेट पर ले रहे हैं, तो वो जितना सर्विस पेंशन यह ले रहे हैं दोस्तों, इसी के अकॉर्डिंग देख लेना, उनके ही बराबर रहता है। और जो नॉर्मल रेट पर ले रहे हैं तो दोस्तों इसका 60% आपका हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मैं इसको भी अगर कवर करूंगा तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यह बात है। तो इसी जनवरी की पेंशन में अभी कृपया करके पेंशन स्लिप में मत देखना कि इतनी बढ़ करके क्यों नहीं आई। इसका कारण मैं आपको पहले ही वीडियो के बीच में बता चुका हूं। इसलिए दोस्तों जब आपकी मार्च या अप्रैल में जब कैबिनेट के द्वारा अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर निकल जाएंगे, तो आपकी पेंशन स्लिप में तब आएगी, और जनवरी से लेकर के आपका यह इस रेट पर डीआर के साथ में आ जाएगा। और आप इसको लॉक करके रख सकते हैं दोस्तों जब आपकी पेंशन बढ़ेगी। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।